हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एसएससी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें अल्फ़ाबेट्स के पोजीशंस पता होनी चाहिए, तो हम इसे इस मैनर में याद कर लेंगे। इसको इस तरह से लिखने के पीछे एक और कारण होता है कि ये ए जो होता है वो जेड का अपोजिट माना जाता है एंड जेड ए का एंड बी वाई का, ऐसे ही सारे टर्म्स में कनेक्शन होता है। तो आपको याद करना होगा कौन किसका अपोजिट है। जनरली ए एंड जेड हमें याद रहता है एंड एम एंड एन ये मिडिल का होता है, तो याद हो जाता है। अब हम ऐसे कुछ ट्रिक से इनके सब अपोजिट्स एंड पोजीशंस दोनों याद कर लेंगे। तो जनरली हमें ए बी सी डी ई और जेड एम एन इन सब की पोजीशन याद रह जाती है, बट अदर्स जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी पोजीशन नहीं याद होती है। तो इसके लिए एक होता है ईज होती, इससे हम 5 मोर अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद कर लेंगे। इसका 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। ऐसे ही जी का हम याद कर लेंगे। जी 7 से जी की पोजीशन 7 हो जाएगी। हीट 8 कर लेंगे, एच की पोजीशन 8 हो जाएगी। एंड से किंग्स 11 पंजाब होता है, तो किंग्स की के की पोजीशन 11 हो जाएगी। ऐसे हम अपने अकॉर्डिंग सारी पोजीशंस याद कर लेंगे। चलिए, और फिर हम अपोजिट्स भी याद कर लेंगे, जैसे मैं बता देती हूँ। ए एंड जेड ये आपको याद रहेगा, एम एंड एन याद रहेगा। एक वर्ड होता है बहुत कॉमन सा वर्ड है LOV, जिसमें एल जो है ओ का अपोजिट होता है और वी ई का, इन दोनों का हो जाएगा। तो ये आपको याद रह जाएगा। ऐसे ही आप और भी बना सकते हो, जैसे कि बी वाई बाई हो जाएगा एंड CX से 6 कर सकते हैं। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी याद कर लीजिए। IR से इंडियन रेलवे बना सकते हैं हम। तो ऐसे आप सारी अपोजिट्स याद कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं ये। तो कोडिंग डिकोडिंग को मैंने टोटल 6 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। 6 टाइप में डिवाइड करके हम कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट जो होगा फर्स्ट होता है हमारा लेटर कोडिंग। फिर सेकेंड हम ले लेते हैं नंबर कोडिंग। थर्ड मिक्स्ड कोडिंग। फोर्थ मिक्स्ड नंबर कोडिंग। फिफ्थ डिकोडिंग। एंड 6 हो जाएगा सिंबल कोडिंग। सबसे पहले हम पहला टॉपिक देख लेते हैं, लेटर कोडिंग क्या होता है, इसके क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक होता है। इसमें आपको 1-2 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिल ही जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसमें जैसे दे दिया कि इफ फिश इज कोडेड एज EHRG, then how jungle is coded।
ये सबसे बेसिक और सबसे इजी होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिश का और नंबर राइट कर लेंगे। ये 6 हो जाएगा, ये 9 और 19 एंड H8 होता है। और यहाँ पे हो जाएगा 5 H8 R18 एंड G7। अब देख लीजिए, इसमें नंबर्स के बीच में, इसको नंबर्स के फॉर्म में याद करने का बस इसलिए मैंने बोला है क्योंकि नंबर्स के फॉर्म में हम जो ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसको ज़्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं, कंफ्यूजन होने के चांसेस कम होते हैं और उसमें अब टाइम भी कम लगता है। तो 6 से 5 हो रहा है यानी -1 हो रहा है, 9 से 8 हो रहा है यानी -1 हो रहा है, 19 से 18 भी -1 और 8 से 7 भी -1 हो रहा है। तो हम जंगल में भी सेम लिख लेंगे। ये J का 10, U का 21, N का 14, G का 7, L का 12 एंड E का 5। सब में से -1 कर देंगे तो ये 9, 20, 14 हो जाएगा 13, 6, 11 एंड 4। 9 का हम लिखेंगे I, 20 का हो जाएगा T20 होता है, 13 हमें याद है M होता है एंड 6 हो जाएगा F, फिक्स 6 एंड 11 का हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब, दैट इज K एंड 4 का D। ठीक है, तो हमें मिल गया ITMFKD। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल। इफ फेवर is coded as E B U P T S, then danger is how we coded। मतलब अगर हम किसी भाषा में फेवर को इस तरह से कोड करते हैं तो उसे उसी भाषा में डेंजर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम F का इसका पहले लिख लेंगे 6, 1, 22, 15, ये 21 एंड 18 और फिर ये हो जाएगा 5, 2, यूरेनियम 21 और P से ये हो जाएगा O के बाद आता है 16 हो जाएगा, T20 हो जाएगा और यस 19 हो जाएगा। तो ये सबके बीच में रिलेशन हम देख लेंगे कैसे होगा। -1 +1 -1 +1 -1 एंड +1। ठीक है, सेम हम ऐसे कर लेंगे। आपका डेंजर का 4 हो जाएगा, 1, 14, 7, 5 एंड 18। तो -1 करेंगे तो हो जाएगा 3, +1 करेंगे 2, 14 से -1 करेंगे तो 13, 7 से +1 करेंगे 8, 5 से -1 करेंगे 4 एंड 18 से +1 करेंगे तो 19। ये हो जाएगा C B M H D एंड S। ठीक है, यानी C B M H D एंड S, ये हो गया आपका आंसर। अब एक और टाइप हम इसमें देख लेते हैं। Sorry, one more example. If poetry is coded as Q O N D S Q X और over is coded as
N, U, D and Q. So then more is how we coded. ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये कैसे होगा इसको बताते हैं हम। सबसे पहले हम लिख लेंगे P का 16 हो जाएगा, O का 15, E का 5, T का 20, R का 18 और Y का 25। इसको हम करेंगे इसमें, तो ये 17 15 और N 14, D 4, S 19, Q 17 एंड X हो जाएगा 24। देखिए, ये देखिए इसमें किसका रिलेशन आ रहा है, -1 का। 18 और 17 का -1 का, 20 और 19 का -1 का, फिर 5 एंड 4 का -1, 15 एंड 14 -1, 16 एंड 15 -1 एंड दिस इज +1। ठीक है, सेम ओवर का देखिए 15 22 5 एंड 18 और ये हो जाएगा 16 14 21 4 एंड 17, ये हो जाएगा -1 -1 -1 एंड -1 और ये हो जाएगा +1। ठीक है, सेम हम कर लेंगे मोर के लिए। 13 15 18 एंड 5। अब इसमें हमें -1 करना है तो 4, 18 से -1 करना है तो 17, 15 से -1 करना है 14 एंड 13 से -1 करना है 12 एंड 13 +1 करना है तो 14। ये हो जाएगा N L N और 17 Q एंड D, N L N Q D, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको करने के लिए दे देते हैं। आपका क्वेश्चन है, इफ pond is coded as RSTL, then how here is coded। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।